हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। जैसे ये फिगर में दर्शाया गया। क्लियर। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी क्लास में इंटर होती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी चंपा चमेली से कहती है कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, यानी चंपा बोल रही, बट चमेली क्या करे, इससे सहमत नहीं है। बोलेगी नहीं होगा या हो सकता है, बट चंपा तो सहमत है, बट चमेली सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इनमें कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। तो देखो, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे तो बनेगा कैसे। आप लोग ग्राफ विधि पर होंगे। क्लियर। ये वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वो कौन सा? तो प्लस। ये वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। कौन सा? तो प्लस। क्लियर। यहाँ पर जो होता है, इस पॉइंट पे मूल होता है, मूल बिंदु, जिसको 0,0 से दर्शाया जाता है। किससे? 0,0 से। अब यहाँ पर देखना है ए पॉइंट को। पहले देखो, ये ए पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ। ए पॉइंट में देखो, एक्स पर कितना है? 3। एक्स पे कितना है? 3। तो ए पॉइंट को लिख लिया जाए। कितना है? 3। वाई पे देखो, इस पॉइंट में वाई पे देखो, इधर कितना है? 4। क्लियर। चलिए बी पे देखते हैं। बी कहाँ लेटर है? यहाँ। बी के नीचे देखिए जस्ट, तो एक्स पे कितना है? 6। वाई पे देखिए कितना है? 7। क्लियर। सी पे देखिए, सी के नीचे देखिए तो एक्स पे है 9 और वाई पे देखिए कितना है? तो 4 है। डी पे देखिए, डी पॉइंट यह है, एक्स पे 6 है और वाई पे 1 है। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब 4 पॉइंट होगा क्वेश्चन के अंदर में देगा, तो आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी डी निकालना है, फिर ए डी निकालना है। तो क्या क्या निकालना होगा? ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा। 4 पॉइंट में इसी तरह पूरा निकालना होगा। क्लियर। चलिए पहला पॉइंट निकाल लेते हैं, ए बी। 3,4, बी दे रहा 6,7 तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला एक ठो लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आप लोग याद कर लें, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, फायदा आप ही का होगा। क्लियर। तो x2 6 दे रहा है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रहा है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 9 9 18। क्लियर। तो ए बी का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट 18। क्लियर। चलिए रूट 18 का मान हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 का रूट 3 और 2 का तो नहीं निकलेगा, तो इतना हो जाएगा। क्लियर। चलिए बी सी निकाल लेते हैं। देखिए बी पॉइंट देगा आपको 6,7 और सी पॉइंट दे रहा आपको 9,4। क्लियर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 9 में से 6 जाएगा उसका होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, जिसका हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 9 18। तो बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट 18 का वैल्यू हो जाएगा 3√2। कैसे निकालेंगे तो देख लो, 18 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, यानी जोड़ा लगाना, जिसका जोड़ा वो रूट से निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं है रूट से नहीं निकलेगा। क्लियर। चलिए बी सी निकालने के बाद सी डी निकाल देते। क्लियर। तो सी का मान है 9,4, डी का मान है 6,1, तो सी डी का होल स्क्वायर। देखो
फार्मूला यहाँ लिख चुका है, क्लियर। फार्मूला एक याद कर लेना। सीरी 6 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, क्लियर। सी डी का स्क्वायर, सी डी उधर जाएगा तो रूट में, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 का रूट कितना हो जाएगा 3√2। तो ए डी का स्क्वायर, ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए डी, तो ए का मान दे रहा है 3,4, ये दे रहा है 6,1। तो ए डी का स्क्वायर, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। ए डी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। अब देखिए, अब ये तो चारों साइड इक्वल हुआ, बट इसका ये भी रूल नहीं है कि ये चारों साइड इक्वल हो जाए तो वर्ग कहलाएगा। एक और ये है, इसका रूल जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसका कर्ण निकालना होता है, एक वर्ग जो होता है ना उसका कर्ण निकालना होता है। ये इसका भुजा, ये वाला कर्ण, यानी इसको बोलते हैं विकर्ण, ये भी निकालना होगा। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एक विकर्ण क्या है बी डी है, एक विकर्ण क्या है ए सी है, क्लियर। तो आपको निकालना होगा ए सी। तो ए का मान है 3,4, सी का मान है 9,4, क्लियर, रही बात। चलिए, ए सी का होल स्क्वायर बराबर 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। 9 में से जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, 4 से देखो 4 कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर, तो 6 × 36। तो ए सी का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, और रूट 36 का वैल्यू कितना होता है 6। फिर आपको निकालना होगा बी डी, ये वाला बी डी निकालना होगा, क्लियर, विकर्ण निकालना होगा। तो बी डी पॉइंट क्या दे रहा है, बी दे रहा है 6,7, 6,7। देखो, और डी पॉइंट क्या दे रहा है 6,1, क्लियर। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर, इस बचेगा -6 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 6 × 36, क्लियर। तो बी डी स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 36, रूट 36 का वैल्यू कितना होता है 6। अब देखिए, वर्ग का रूल है, वर्ग का रूल है कि सभी भुजा क्या होनी चाहिए बराबर हो जाता है, और फिर आपस में उसका विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। ये इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होनी चाहिए, यानी सभी भुजा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, क्लियर। और उसका विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए सी बराबर बी डी, तभी कहेंगे आप इसको विकर्ण। तो आपका मान देखो, गौर से देखो, ए बी का मान ये आया है, और बी सी का मान 3√2 आया है, और सी डी का मान 3√2 आया है, और ए डी का मान √18 आया है। सब यानी सभी का मान 3√2, यानी सभी का मान एक जैसा आया है। 3√2 इसका है, 3√2 इसका है, 3√2 इसका है, 3√2 इसका है, क्लियर। यानी गौर से देखें, 3√2 बराबर 3√2 बराबर 3√2 बराबर 3√2 है। अब इसका विकर्ण देखें, इसका 6 है, आइए वाले का ए सी 6 है, क्लियर। ए सी का मान 6 है, और बी डी का मान कितना है, दोनों का मान कितना है 6 6 आया ना, दोनों का मान देखो 6 6 आया, क्लियर। ये भी 6 है,
ये भी 6 है। तो विकर्ण भी आपस में क्या है, यानी ए सी बराबर बी डी, दोनों आपस में समान है, यानी 6 बराबर 6 है। तो क्या बोलेंगे कि चंपा क्वेश्चन में कह रहा था चंपा, तो चंपा सही है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि चंपा सही है, चमेली सही नहीं है। क्लियर। चंपेली असहमत नहीं थी, क्योंकि चमेली के अनुसार ये वर्ग नहीं है और चंपा के अनुसार वर्ग है, इसलिए चंपा क्या हुआ, सही हुआ। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 अगला नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग।